थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 2017 में नक्सलबाड़ी में शुरुआत की आपने, वहां का सफर और आज आप कहां पे पहुंचे हैं? देखिए, 2017 में नक्सलबाड़ी से मैंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और हमने लक्ष्य रखा था कि 90% से ज्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी बने। उस वक्त मेरे सिर पर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। और आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरी पार्टी यहाँ पर एक मजबूत पार्टी बनकर खड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल आज परिवर्तन करने के लिए आमादा है और परिवर्तन करेगा भी। और 17 से 21 का ये जो सफर है, जिसमें बीच में 19 का भी एक पड़ाव आता है और अब 21 का पड़ाव, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में कभी मैंने कोई लीडर की जितनी लोकप्रियता न हो इतनी लोकप्रियता देखी है। और बंगाल की जनता को जिस प्रकार से सप्रेस किया गया, इनके साथ जिस तरह से अन्याय किया गया, और बंगाल के एक बहुत बड़े तबके के मन में एक फीलिंग खड़ी हो गई कि हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है इस राज्य के अंदर। उनको ये सभी चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें दिखता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 200 सीटों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाने जा रही है। 2017 में आपने शुरुआत की, आज आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी सरकार बन रही है। किस वक्त आपको एहसास हुआ कि ममता बनर्जी को हराया जा सकता है? देखिए, 2016 में भी यहाँ पर बंगाल की जनता ममता बनर्जी से खुश नहीं थी, मगर 2016 में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पार्टी तभी अपनी आइडियोलॉजी, तभी अपने विचार और तभी अपना दावा आगे कर सकती है जब इसके पास एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पैन बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। 19 में हम सफल हुए, 21 का लक्ष्य रखा था, 18 सीट जीते, 2-3 सीटें 10,000 से कम मार्जिन में हार गए। इसका कारण था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था और मोदी जी की लोकप्रियता थी। मोदी जी की लोकप्रियता को हमारे कार्यकर्ताओं ने एनकैश किया। मगर उस वक्त भी बंगाल की जनता के मन में एक शंका थी कि बीजेपी जीत पाएगी क्या। जिस वक्त हमारी 18 सीटें आई, वो शंका निर्मूल हो गई और धीरे 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 बंगाल की जनता बीजेपी के साथ जुड़ना शुरू हुई। और आज मैं मानता हूं कि यहाँ पर बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम 200 सीट तो प्राप्त करेंगे, सीट जीतने के हमारे मार्जिन भी ह्यूज मार्जिन होंगे। आपने कहा है कि बंगाल की जीत 2017 उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत होगी। 2017 यूपी में आपने कास्ट कोएलिशन बनाया, एक सोशल कोएलिशन बनाया था। यहां पर आज सबऑल्टर्न शिफ्ट दिख रहा है बंगाल में, जिसमें मटुआ समाज के लोग, राजवंशी, संथालीज, कुर्मीज, गोरखा सब एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये चुनाव एस्पिरेशन का है? निश्चित रूप से सभी को लगता है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय से मुक्ति हमें भाजपा ही दिला सकती है। सबके मन में आशा है। मानिए, किसानों को लगता है कि भाई मुझे हर साल 6,000 रुपया मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश भर के किसानों को भेज रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कौन रोक कर बैठा है? तो उसको लगता है कि ममता दीदी रोक कर बैठी है। हर गरीब को है कि भाई मेरे परिवार में कोई अगर अस्पताल में जाना पड़ता है तो मोदी जी 5 लाख तक का सारा खर्चा उठा रहे हैं, बंगाल के गरीब को क्यों नहीं मिल रहा है? कौन रोक रहा है? तो उसका जवाब उसको लगता है दीदी रोक रही है। तो ये सारे लोगों की जो एक आशा है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बंधी हुई है। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनताओं की आशा की पूर्ति की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। हमें यहाँ अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा और हम करेंगे भी, मुझे विश्वास है। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो तुष्टीकरण से भी नाराज है कि भाई मुझे दुर्गा विसर्जन करना है तो हाईकोर्ट में क्यों जाना पड़े, मेरी स्कूल में सरस्वती पूजा क्यों न हो, मैं क्यों बंगाली मीडियम में नहीं पढ़ सकता। ये सारे सवाल इनके मन में है और उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया जा रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। और वो सारे लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स से त्राही त्राही है। सारे लोग चुनावी और राजनीतिक हिंसा से भी परेशान है, सारे लोग घुसपैठ से परेशान है और बहुत बड़ा तबका
जो सीएए से नागरिकता प्राप्त करने वाला है उसको भी लगता है कि हमारी नागरिकता के आड़े रोड़ा कौन है, तो उसमें भी जवाब स्पष्ट रूप से आता है कि तुष्टीकरण के कारण बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री हमारी नागरिकता का विरोध कर रही है। तो सारी चीजों को कुल मिलाकर एक आशाबंदी है। तो इस दृष्टि से आपकी बात सही है कि अन्याय के खिलाफ उनको रक्षा कौन दे सकता है, अन्याय से कौन बचा सकता है, ये आशा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से बनी है। यूपी के जीत के बाद आपने पहला नेशनल एग्जीक्यूटिव भुवनेश्वर में किया था। आपने बोला था लुक ईस्ट होगा, भाजपा अब ईस्ट की तरफ देखेगी, जिसमें आपने बंगाल और उड़ीसा की तरफ देखना शुरू किया। उसी वक्त मिशन बंगाल तैयार हो चुका था। जी, उसी वक्त हम तो ऑलरेडी 2016 से चुनाव हारने के तुरंत बाद का हमारा काम शुरू किया था और भुवनेश्वर कार्यकारिणी में निर्णय भी हुआ था। मेरे अध्यक्षीय भाषण में ही मैंने कहा था कि हम उड़ीसा और बंगाल को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उड़ीसा में 21 में से 9 सीट हम जीते हैं, यहाँ पर 42 में से 18 सीट जीते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अमित शाह जी, बंगाल में भद्र लोग जो हैं, जो इंटेलिजेंशिया है, वो नैरेटिव सेट करता है और उनका भाजपा की तरफ ये बोला जाता है, ये पोलराइजेशन और डिवीजन की पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। देखिए, ये प्रचार है एक प्रकार का। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है, हर